हिस्से में बनता है उतना मैंने दे दिया है। अब क्या लेने आए हो? भाई के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? भाई के साथ ऐसा बर्ताव? भाड़ में गया भाई। आजकल माया ही भाई है और माया ही बंधु। पैसे दे मुझे। नहीं है मेरे पास। पैसे दे। नहीं है मेरे पास पैसे। छोड़ो। पैसे दे मुझे। छोड़ो। जितना धन था आप सब मदिरा में खर्च कर चुके हैं, अब मैं कहाँ से लाऊं? ये तेरा टीका दे। नहीं, मैं मांग टीका नहीं दूंगी। ये तेरे मांग का टीका तेरे सुहाग से ज्यादा कीमती है क्या? नहीं दूंगी। पैसे दे। मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। नहीं बचाओ। ए बूढ़े, बहुत हुआ, अब इस घर के आसपास भी मत दिखना। मैं तुम्हारा बाप हूँ, पाल पोस के मैंने बड़ा किया है तुम्हें। तो एहसान किया है क्या? जितना खर्च तुमने किया उतना खर्च मैं तुम्हारी दवाइयों पे कर चुका हूँ। जा यहाँ से, हमारा जीवन खराब मत कर। तुम्हारे पास ज्ञान और प्रेम का वो अथाह सागर है जो बड़े बड़े संतों और ज्ञानियों के पास नहीं। अपने इस ज्ञान को, इस प्रेम को तुम सामान्य प्राणी मात्र तक पहुंचाओ। उन्हें तुम्हारी जरूरत है मीरा। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे उपदेशों को, मेरी शिक्षाओं को जान, लोगों को सिखाओ और उनका उद्धार करो। जाओ मीरा, सारे जग में मेरे उपदेशों का प्रसार करो और अपना सही कर्तव्य पूरा करो। क्या बताया? जी वो मीरा बाई। वो बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी काली जादूगरनी है। और उसकी वो मूर्ति, ऐसा लगता है जैसे उसमें दुनिया का सबसे बड़ा काला जादू बसा हुआ। और उसने और उसकी मूर्ति ने मिलकर आपके परिवार को नष्ट कर दिया। आपने अपने बादशा और भाईसा को खो दिया है और आप उससे जान से मारने का तरीका जानने के लिए यहाँ आई है ना? जी पापा। क्या हुआ बाबा?
उसकी मूर्ति बहुत ही शक्तिशाली है। मीरा ने यह शक्ति कठोर तपस्या करने के बाद प्राप्त की है। वो बहुत बड़ी डायन है। वो अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को फंसा लेती है। सही कहा आपने बाबा। धीरे धीरे वो सारे मेवाड़ को नष्ट कर देना चाहती है, सब कुछ हड़प लेना चाहती है। बाप, उसको नष्ट करने का कोई तरीका नहीं? उसका एक ही उपाय है, लेकिन जरा मुश्किल है। उस डायन को खत्म करने के लिए मैं कुछ भी तरीका अपना सकती हूँ। तो फिर ठीक है, उसे और उसकी मूर्ति को एक साथ जिंदा जलाना होगा। बस यही एक तरीका है उस डायन से पीछा छुड़ाने का। उसे और उसकी मूर्ति को एक साथ जिंदा जलाना होगा? हाँ, मैंने कहा था ना, ये काम कुछ मुश्किल है। ठीक है, अगर यही एक उपाय है उस डायन से पीछा छुड़ाने का, तो हम ऐसा ही करेंगे। सासुसा, मैंने कहा था ना, मेरे सामने मत आना अपना मनहूस चेहरा लेकर। आपसे एक आवश्यक बात करनी थी। हमारे बीच न बात हो सकती है और न ही मैं करना चाहती। ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मुझे आपसे एक अनुमति लेनी थी। क्यों? अब कौन सी नई योजना बनाई है हमें परेशान करने की? ऐसा कुछ नहीं है सासुसा। वो मैं रोज सुबह कुछ समय के लिए इस महल से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं मेवाड़ के लोगों के बीच कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आसपास के मंदिरों में जाना चाहती हूँ। मैं वचन देती हूँ कि मैं... पागल हो गई हो तो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें इस तरह जाने दूंगी? मेरे पति और पुत्र को संसार से भेज चुकी हो तुम, और अब अपने कुल की मान मर्यादा को मैं चौराहे के बीच नहीं जाने दूंगी। तुम्हें जो कुछ भी करना है अपने कृष्ण के साथ इस महल के अंदर रहकर करो। तुम इस महल के बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। साधु और संत के बीच तो बिल्कुल नहीं जाओगी। अब खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, और खबरदार जो कभी ऐसी बातों के लिए दोबारा मेरे पास आई तो। ये क्या कर रही है? मीरा के अंत की तैयारी कर रही हूँ श्री जी। मतलब? कल रात मैं एक प्रसिद्ध तांत्रिक से मिली थी। उसने हमें उस डायन का अंत करने का एक सही उपाय बताया है श्री जी। कैसा उपाय? हमें बस मीरा और उसकी मूर्ति दोनों को एक साथ जिंदा जलाना है। उससे उस जादूगरनी का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। बस उसी की तैयारी कर रही थी भाई साहब। पागल हो गई हो क्या? अगर ऐसा ही करना होता तो मैंने ये पहले ना कर दिया होता। जैसा तुम सोच रही हो उदा, ये उतना आसान है नहीं। पर भाई साहब, उसे और उसकी मूर्ति को एक साथ जलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और ये बात जब बाहर लोगों को मालूम चलेगी तो मुझे राजगद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। सोच समझ कर बात किया करो उदा।
उदा, मीरा को हम जरूर जलाएंगे, और उसके लिए अब तुम्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। मुझे क्षमा कर देना मेरे गिरधर। मैं आपकी आज्ञा का पालन कभी नहीं कर सकती। मुझे क्षमा कर देना। आज तो वो मेरे कक्ष में भी आ पहुंची। कौन? वही अभी आप जिसके सुरों में खोई हुई थी। उसे रोज सुबह महल से बाहर जाने की अनुमति चाहिए थी, कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए। बस अब यही बचा था। रानी सा, आपसे मिलने के लिए कोई साधु संत आए हैं। साधु संत? बुलाओ उन्हें। राजमाता और कुंवरी साहब मेरा सारा प्रणाम। कहिए, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा कि आपको हमसे मिलने आना पड़ा? हम मेवाड़ की जनता और साधु संतों की ओर से आपके पास एक निवेदन लेके आए हैं। कहिए। मीराबाई के पास जो ज्ञान है वो और किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि आप उन्हें महल के बाहर आकर प्रचार करने की अनुमति दें। आप बाहर प्रतीक्षा करें, हम थोड़ी देर में आपको उत्तर देते हैं। देखा आपने मीरा क्या क्या योजनाएं बना रही है। हमने उसे जाने से साफ मना कर दिया, इसलिए प्रजा का नाम लेकर अपना काम निकलवाना चाहती है और हमें नीचा दिखाना चाहती है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सुनो कुंवरी, एक बार मीरा को मीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ये बेहुदे तरीके मुझ पर आजमाने की? क्या हुआ सासू साहब? बनो मत, तुम सब जानती हो। तुम्हारे ये तरीके मैं पहले भी देख चुकी हूँ। क्या मुझे मूर्ख समझ रखा है? बड़ी माँ साहब, क्या हुआ बड़ी माँ साहब? अब इन्होंने क्या किया? इस मनहूस को अपने कृष्ण के प्रचार के लिए महल से बाहर जाना था और मैंने जाने से मना कर दिया। इसलिए अपनी सिफारिश करने के लिए इसने कुछ संतों को मेरे पास भेज दिया।
नहीं सासू साहब, मैंने किसी को आपके पास नहीं भेजा। झूठ मत बोलो। तुम ऐसा करके मुझे मेरी ही प्रजा के सामने नीचा दिखाना चाहती हो। पर याद रहे, मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। उसे और उसकी मूर्ति को एक साथ जिंदा जलाना होगा। बड़ी मासा, आप क्यों इन पर बेकार में चिल्ला रही हैं? आप शांत हो जाइए। इसका उपाय मैं आपको देती हूँ। अभी चलिए मेरे साथ। आप समझने की कोशिश कीजिए बड़ी मासा। आखिर मीरा को क्या करना है? उसे बाहर जाकर भाषण ही देना है ना, अपने कृष्ण के बारे में, है ना? तो जाने दीजिए ना। ये क्या कह रही हो तुम? बात को समझने की कोशिश कीजिए बड़ी मासा। यदि मीरा बाहर जाती है तो प्रजा आपके साथ है, और अगर वो बाहर नहीं जाती तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे। बल्कि हम तो कहते हैं कि आपको उसे अनुमति और प्रोत्साहन के साथ बाहर भेजना चाहिए। इससे हमारे कुल की इज्जत बढ़ेगी और इसमें ही सबकी भलाई है। ठीक है, यदि तुम लोगों को यही ठीक लगता है तो यही सही। ललिता, सासू ने मुझे बाहर जाने की अनुमति दे दी है। पर यूं अचानक? वो तो सख्त मना कर रही थी ना। तो फिर ये सब कैसे हो गया? उदाबाईसा के कारण उन्होंने सासू को मना लिया। लगता है मुझसे ही उदाबाईसा को समझने में गलती हो गई है। वो इतनी भी बुरी नहीं। तुम्हें तो हर कोई अच्छा लगता है। उदाबाई अचानक तुम्हारे लिए ये सब क्यों करने लगी? सोचो श्री जी, जिस मंडल में हमारी मीरा भाभी बैठकर अपनी मूर्ति के साथ लोगों को उपदेश दे रही हो और अचानक वहां दुर्घटनावश आग लग जाए तो उसी क्षण मीरा अपनी मूर्ति के साथ जिंदा जल जाएगी। मतलब उसकी दुर्घटना हमारे ही हाथों लिखी होगी? नहीं भाई साहब, मतलब मीरा कृष्ण का प्रचार करते हो अपने कृष्ण को प्यारी हो जाएगी। वाह बहना, वाह! क्या योजना बनाई है तुमने उस डायन को खत्म करने की। ये तो शुक्र मनाओ भाई साहब कि बड़ी मासा बहुत आसानी से मान गई, वरना उस मीरा को मारने का ऐसा मौका हमें फिर नहीं मिलता।